बजट सत्र आज खत्म हो गया है, लेकिन सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर जो नए विधायक है वो किस तरीके से अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाएंगे। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो मौजूद है। सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि जो नए विधायक है वो किस तरीके से क्षेत्र की समस्या उठाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने क्षेत्र की समस्या बखूबी से उठाया? देखिए, अनुभव के हिसाब से चूँकि पहली बार मैं चुन के आया हूँ, जनता ने पहली बार चुन के हमें भेजी है यहाँ पर। चूँकि हमारे छोटे भाई लगातार 3 बार क्षेत्र का नेतृत्व करने का मौका मिला है, उनके साथ साथ रह करके मैंने भी कुछ अनुभव प्राप्त किया है और कुछ सदन में आने के बाद कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से लगातार 1 महीने से लगातार सत्र चला। प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अपने क्षेत्र के मुद्दा को लेकर के, कुछ समस्या को लेकर के हमने बात रखने का काम किया है। अब सरकार इस पर कितना गंभीर है ये आगे आने वाला समय बताएगा। एक्सपीरियंस कैसा रहा दादा? एक्सपीरियंस शुरू आज चूँकि करीब 20-25 साल से लगातार क्षेत्र जनता के बीच में है। एक्सपीरियंस तो हम लोगों के साथ है ही, शुरू से हम लोग जनप्रतिनिधि के बीच में रहा है, जनता के बीच में रहा हूँ, जनता का क्षेत्र समस्या के बीच में रहा हूँ। जो समस्या हो लगातार उसमें मुखर होकर हम लोग काम करने का काम किया हूँ, इसलिए एक्सपीरियंस था ही हम लोग का। और छोटे भाई हमारे लगातार 3 बार विधायक भी हैं, तो एक्सपीरियंस तो उनके साथ साथ मुझे कुछ मिला ही, कुछ यहाँ आने के बाद कुछ एक्सपीरियंस मिला। इसलिए हमें ये जरूर न कहेंगे कि सरकार पूरी तरह फेल है। आज क्षेत्र में लगातार घटनाएं घट रही है। कल ही आज देखिए भाजपा का महामंत्री हमारे रांची जिला का उनका निर्णय हत्या कर दिया गया। सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, सरकार सत्ता के नशे में चूर है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आए दिन इस तरह घटनाएं घट रही है, आए दिन फुर्ती मांगा जा रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है, लोग सहमे हुए डरे हुए हैं, लोग अच्छे से महसूस कर रहे हैं कि हम निकलेंगे तो हमारे साथ घटना घट जाएगी, हत्या हो जाएगी, इसलिए लोग महसूस कर रहे हैं। इसलिए सरकार इस पर संज्ञान ले और सरकार जो उम्मीद भरोसा के साथ संचार आपको भेजी है सरकार बनाने की, जो आपको लोग बिला उठाया है उस पर आप खरा उतरने काम कीजिए। मुझे ये दादा, आपके घर में भी पॉलिटिशियन है, क्या यहाँ पर उसका कोई फ़ायदा हुआ? क्योंकि ढुलू महतो 3 बार से विधायक यहाँ पर थे और दहाड़ते थे वो सदन में और तमाम बातें रखते थे, तो आपको कुछ फ़ायदा हुआ यहाँ? ये हम लोग का पॉलिटिशियन विरासत नहीं मिला है, हम लोग जनता से उपजे हुए हैं, जनता का दुख दर्द से हम लोग उपजे हुए हैं। हमारे छोटे भाई गरीब के बीच में, मजलूमों के बीच में, विस्थापितों के बीच में, वहाँ पर लोग मजदूरों के बीच में लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। उसका उपज है कि आज हमारे छोटे भाई लगातार 3 बार विधायक बने और धनबाद सांसद बने। उसी का आज प्रतिफल है कि आज हमें भी आज मौका मिला है बागमारा से विधायक बनने का, जो लोग जनता जो भेजी है। क्योंकि हम लोग गरीब उठे हुए, पले बड़े हुए, हम लोग जमीन से उठे नेता हम लोग हैं, इसलिए हमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा होता है जब आप लोग क्षेत्र की समस्या उठाते हैं तो कोई मंत्री हो या फिर विधायक इंटरप्ट कर देते हैं, तो क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है ताकि आप लोग ज़्यादा प्रश्न पूछ पाए? निश्चित रूप से सरकार को भी संज्ञान लेनी चाहिए कि सरकार भी आज जो अबुआ सरकार जब बोलते हैं हम अबुआ सरकार, गरीब के सरकार, आदिवासी सरकार के बने हैं, तो गरीब, आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित के लोग काम करें, जिस उम्मीद के साथ आपको फिर दोबारा मौका मिला है। नहीं तो आने वाले दिन में निश्चित रूप से वैसे जनता आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी और यहाँ पर जनता सरकार बनने का काम करेगी। देखिए, इस वक्त हमारे साथ शत्रुघ्न महतो मौजूद थे। आपको पता होगा कि लगातार ये क्षेत्र की समस्या उठा रहे थे। हालांकि इनका कहना है कि थोड़ा बदलाव होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा देखने को मिलता है कि कई विधायक जब क्षेत्र की समस्या उठाते हैं या फिर अपनी बात सदन के पटल पर रखने की कोशिश करते हैं तो बीच में इंटरप्ट कर दिया जाता है और ऐसे में जो प्रश्न और पूछना इन लोगों को रहता है वो प्रश्न नहीं पूछ पाते। ऐसे में आपने सुना कि शत्रुघ्न महतो का कहना है कि थोड़ा बदलाव की आवश्यकता यहाँ पर है। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।